नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत। आज 1 नवंबर और 2 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आया हूँ और शुरुआत करते हैं 1 और 2 नवंबर की कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया है। कि शुरुआत करते हैं 1 और 2 नवंबर की, क्या कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसकी ओपनिंग कब हुई? अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग हुई थी जी इसकी 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पे इसकी ओपनिंग की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूं तो ये एक आइलैंड है, साधु बेत आइलैंड है, वहां पर स्थित है। ये कहां पर है? साधु बेत आइलैंड पर है, जो कि नर्मदा वैली में है। नर्मदा वैली के केवड़िया में है। इसके डिजाइनर कौन थे? अगर मैं डिजाइनर की बात करूं तो इसके डिजाइनर थे राम वी सुतार इसके डिजाइनर थे। और इसकी हाइट कितनी है जी? इसकी हाइट की बात करते हैं 182 मीटर इसकी हाइट है या 597 फीट। याद रखना ये विश्व की सबसे ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची मूर्ति है भैया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी आया था कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो वो थी हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और बात कर लेते हैं गुजरात की थोड़ी सी। तो गुजरात है, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना की बात करते हैं तो 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी है, राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है, वो गुजरात की राजधानी है। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री है। और बात करें गवर्नर राज्यपाल की, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल है। अच्छा, अगर इसके नृत्य की बात करते हैं ना, गुजरात का नृत्य तो गुजर गई गरीबी से आप गुजरात का नृत्य याद कर सकते। गुजर से गुजरात और गरीबी से गरबा नृत्य है किसका? गुजरात का, ठीक है। एक बार याद तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके आगे है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हाल फिलहाल में? हर्षवर्धन।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए SERB पावर, सहायता देने के लिए SERB पावर योजना की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की है? SERB पावर एक स्कीम लॉन्च की है, उसकी शुरुआत की है। अगर बात करते हैं SERB पावर की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है SERB पावर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड promoting opportunities for women in exploratory research, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, आगे है पश्चिम बंगाल के परिवहन निगम द्वारा जल्द ही कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा कोलकाता के अंदर। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल है, बना कब था? अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करता हूं ना, तो ये कब बना था भाई? ये बना था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है, हाल फिलहाल में है ममता बनर्जी। और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी है बंगाल के अंदर ही। अगर बात करते हैं बंगाल विभाजन की, जो हमने काफी बार सुना है, बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन है, इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा की बात करें 19 जुलाई 1905 में की गई थी। और इसको लागू कब किया था? इसको लागू किया था 16 अक्टूबर 1905 को किया था। और किसने की थी भाई? ये की थी लॉर्ड, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और 1991 में बंगाल रीयूनाइट हो गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है। और याद रखना, कोलकाता को ही कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी पश्चिम बंगाल को जानते हैं। और बंगाल के अंदर एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था भी? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच में था? यह था रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला। ठीक है। किस किस के बीच में था? सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। ठीक है, यहां तक बस स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो आगे है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरोग्य वन कहां बनाया जाएगा, तो आरोग्य वन कहां बनेगा, ये गुजरात के अंदर बनेगा और नर्मदा जिले के अंदर बनेगा। साथ में ये भी याद रखना, आरोग्य वन के साथ में पीएम मोदी ने यहां पर इसके साथ साथ आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। किस चीज का किया था अभी? आरोग्य कुटीर का किया है, एकता मॉल का किया है और चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क का किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क कहां बना है, तो ये आपका आंसर रहेगा गुजरात के अंदर रहेगा। फिर से एक बार जिक्र कर लेते हैं, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात है, कब बना था? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये बना था 1 मई 1960 को बना था। और इसका नृत्य कौन सा है भाई? इसका नृत्य है गरबा नृत्य है। इसके मुख्यमंत्री की बात करता हूं, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, कौन है? आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल है। उसके बाद में आगे है प्रसिद्ध मलयालम लेखक पोल जाचेरिया। कौन है वो? पोल जाचेरिया को इस वर्ष केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार एजुथेशन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केरल की। केरल की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी जी 1 नवंबर 1956 में। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें, इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसके राज्यपाल है। याद रखना, अगर केरल की बात करें ना, केरल को ही हम गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, मतलब ईश्वर का शहर, ईश्वर का देश। और किसके नाम से जानते हैं इसको जानते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि मसालों का शहर। और किसके नाम से जानते हैं केरल को? लैंड ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल का शहर। और एक और किसके नाम से जानते हैं भी इसको जानते हैं लैंड ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। प्लस में इसको जानते हैं द ज्वेल ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो
दक्षिण भारत का गहना, या दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर भी केरल को ही बोलते हैं। और एक यहां पर है कोच्चि, कोच्चि को हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं भाई कोच्चि को। ठीक है, ये सारे निकनेम है केरल के। फटाफट एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है कि बीसीसीआई ने जियो को विमेंस T20 चैलेंज, विमेंस T20 चैलेंज ट्रॉफी का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है, बनाए जाने की घोषणा की है। यानी कि जो विमेन T20 चैलेंज ट्रॉफी होगी उसमें अब की बार उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन करेगा? जियो करेगा। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और ये बड़ा कब था? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1928 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है भाई, जहां पर शाहरुख खान का बैन लगा दिया गया था आईपीएल के दौरान। शाहरुख खान वहां पर जा नहीं सकते, वो वानखेड़े स्टेडियम वही है मुंबई के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट की बात करूं, बीसीसीआई का हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली उसके क्या है? चेयरमैन बना रखे हैं। और इसके सेक्रेटरी सचिव कौन है? इसके सचिव है भाई जय शाह, जय शाह। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके? वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, बीसीसीआई के साथ में एक और पढ़ लेते हैं हम। बीसीसीआई के साथ में कौन सा है? आईसीसी भी पढ़ लेते हैं हम इसी के साथ में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन करूं, इसके अगर इसकी बात स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई का। इसका मुख्यालय दुबई है, इसका मुख्यालय। और इसी के प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले है। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। मनु साहनी इसके क्या है? बीसीसीआई के अभी हाल फिलहाल में सीईओ है। और इंडिया का मेंस टीम की अगर बात करें, कोच है मेंस क्रिकेट टीम का कोच कौन है? क्रिकेट टीम कोच अभी हाल फिलहाल में वो है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री है। और विमेंस की बात करें, विमेंस क्रिकेट टीम की बात करते हैं, विमेंस क्रिकेट टीम के कोच की अगर बात करें तो वो है डब्ल्यू रमन। ठीक, चलो आगे है भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में
स्वर्ण पदक जीतता है भाई। कौन सा पदक जीतता है? स्वर्ण पदक जीतता है। ठीक है, किस किस ने जीता है? अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने। किस चीज में? वहां पर वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर जीता है। आपको पता अमित पंघाल कहां से संबंध रखते भी? अमित पंघाल है, ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। ये हरियाणा के मयाना गांव है, रोहतक, वहां से है। ठीक है, और दूसरी बात करें फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कौन सी राजधानी इसकी? पेरिस राजधानी है। और संसद को किसके नाम से जानते हैं? सीनेट के नाम से जानते हैं। और मुद्रा कौन सी है? यूरो इसकी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है भाई? यूरो मुद्रा है। प्लस में फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और इसके पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स इसके क्या है? इसके प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक बात याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति भी कब आई थी? सबको पता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेके 1799 तक थी भाई। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेके 1799 तक थी। एक बार यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। सूची में शामिल किया है। क्या किया है? यूनेस्को ने जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उस सूची में इसको क्या कर दिया है? शामिल कर लिया है। याद रखना, ये भारत का तो 12वां है, भारत का 12वां है, और मध्य प्रदेश का 3रा, एमपी का पचमढ़ी और अमरकंटक, अमरकंटक के बाद 3रा है भाई। और पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये 54 बाघों का घर है। यहां पर कितने बाघ है? 54 बाघ है भाई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? यूनेस्को की है। और ये बना कब था? इसकी फॉर्मेशन, स्थापना की बात करें तो ये बना था 16 नवंबर 1945 को बना था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसके हेड की बात करें तो यूनेस्को के हेड प्रमुख कौन है? आंद्रे ओजोले है। ठीक है, ये 11वें नंबर की है और फ्रांस से संबंध रखती है। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आंद्रे ओजोले कौन से देश की है, तो ये थी फ्रांस की है। अच्छा, एक बात और याद रखना, यूनेस्को की तरह एक यूनिसेफ भी है। कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, अच्छा, यूनिसेफ बना कब था? अगर इसकी मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं, स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी जी, इसकी स्थापना थी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय की अगर बात करता हूं तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क। और इसके हेड कौन है?
इसकी हेड है हेनरिटा H4A। ये 7वें नंबर की है भाई, और ये यूएसए से है। कहां से है? यूएसए से है। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता भी, मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी मतलब वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। एक और 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस है भाई। ठीक है। आगे है कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं तुर्की की। इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है अंकारा। मुद्रा कौन सी है? अगर मुद्रा की बात करें तो लीरा इसकी मुद्रा है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है जी रिसेप तैयब एर्दोगन। ये इसके प्रेसिडेंट है। उसके बाद में है भारतीय रेलवे ने ट्रेन के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है। किस चीज की शुरुआत की है? मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत की है। किसने की है अभी? ये रेलवे द्वारा की गई है। अब बात आती है कि रेलवे मंत्री कौन है? तो रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अभी चेंज हुआ है। इसका चेयरमैन बना है भाई अभी, इनके चेयरमैन है सुनीत कुमार चेयरमैन बने हैं। और याद रखना, पहली बार ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी। भाई। ठीक है। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था 1 और 2 नवंबर की करंट जीके। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।